हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टीवाई बीकॉम सेम 5 का कॉमर्स मार्केटिंग सब्जेक्ट और ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट आंसर कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैं ऊपर भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक दे दूंगा। तो वहां आपको टीवाई बीकॉम सेम 5 के इकोनॉमिक्स और कॉमर्स मार्केटिंग के बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे। तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। हमारी सब्सक्राइबर फैमिली जो है ये 95,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंची है। आप ही के प्यार की बदौलत बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। यस, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांडिंग की हम बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, आ चुका है एग्जाम में कई बार। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांडिंग की बात करें तो भैया हर ब्रांड की एक वैल्यू तो होती है और यही वैल्यू जो है वो ब्रांड इक्विटी बनाती है। साथ ही साथ मैं आपको कह दूं कि ये इक्विटी आता कैसे, तो पोजीशन जो ब्रांड ने अचीव किया है कई वर्षों से काम करते हुए, कस्टमर्स को क्वालिटी देते हुए, इससे ये ब्रांड इक्विटी बनती है, उससे इसका नाम बनता है। तो ये नाम, ये ब्रांडिंग के कंपोनेंट्स क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा डिफाइन करती हैं पर्टिकुलर ब्रांड को, आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। चलिए नजर डालते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स के ऊपर। कुल मिलाकर के 9 पॉइंट्स का हमारे पास ये आंसर है। और कंपोनेंट्स की जब बात करें तो याद रखिए ब्रांड फ्री प्लानिंग। जी हां, तो क्या है ये फ्री, तो याद रखिए फंक्शन और फीचर्स एंड डिजाइन। फंक्शंस बहुत जरूरी है कि आपका ब्रांड फंक्शन कैसे करता है, क्या फंक्शन निभाता है, कस्टमर्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देता है। किसी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर ने यह बात कही थी कि यार जो आपको आता है, जो जनता को भाता है, जो आपको आता है, जो जनता को भाता है, अगर इसका कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। और ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपका ब्रांड बिल्ड करता है। जो आपका हुनर है और जो प्रॉब्लम है कस्टमर का, अगर आपका हुनर उसे सॉल्व कर सकता है ना, तो आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है दोस्तों। और वही यहां पर कहा गया है क्या कि यार फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, आपके फीचर्स और डिजाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इक्विटी, आपकी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी डायनामिक है कि नहीं, आप कैसे अपने आप को पेश करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और साथ ही साथ दोस्तों ब्रांड की पैकेजिंग, ब्रांड का लोगो, इसके एसोसिएशन, ब्रांड का नेम और इमेज, इन सभी से तो बनता है बॉस, इन सभी से तो एक ब्रांड सक्सेसफुल बनता है। तो ये सारी चीजों पर एक एक करके नजर डालते हैं। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन किया होगा। ब्रांड फ्री प्लानिंग, तो यहां पर प्लानिंग तो आपके सामने ही है, PLANI, आई से ब्रांड इमेज आता है, और फ्री के अंदर हमने F और E को लिया है सिर्फ फंक्शंस, फीचर्स एंड डिजाइन, और E से इक्विटी। चलिए एक एक करके हर पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं। जी हां, ब्रांड फ्री प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है फंक्शंस। ब्रांड का फंक्शन, एवरी ब्रांड परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस। हर ब्रांड के जो है सर्टेन फंक्शंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, और हर ब्रांड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को जो है वो कंप्लीट करता है, निभाता रहता है। दोस्तों, ये जो फंक्शंस हैं यही सक्सेसफुली अगर वो निभाएगा तो अच्छा ब्रांड बन पाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, ब्रांड परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस। फॉर इंस्टेंस, ये एग्जांपल एकदम मार्क कर लेता हूं, याद रखना। A tourist hotel performs the functions of rest, relaxation, hospitality है ना बॉस, वो ये चीज नहीं देगा तो लोग उसके होटल में जाएंगे क्यों? उसका जो मेन फंक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं ना यार, तो यार वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करेगा तो लोग जाएंगे क्या? उसके बाद उसका ब्रांड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो उसका काम ही है कि रेस्ट प्रोवाइड करे, रिलैक्सेशन दे, एंजॉयमेंट दे, अच्छा खाना दे बॉस, एम्बियंस, एनवायरमेंट अच्छा। सब गंदा गंदा पड़ा है तो पब्लिक वहां क्यों जाएगी? कितना भी सस्ता क्यों ना हो, थोड़ा अच्छा हाइजीनिक लगना चाहिए, एम्बियंस यानी एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। देयरफॉर अ टूरिस्ट होटल इज रेटेड ऑन सेवरल पैरामीटर्स सच एज द क्वालिटी ऑफ bedding, that is sleep quality, cleanliness, service, location, value and quality of rooms। इस प्रकार से, जैसे अभी रिसेंटली विराट कोहली का हमने देख लिया कि अब प्राइवेसी ब्रीच हो गई, तो ये प्राइवेसी अगर ब्रीच हो रही है तो उसको रेटिंग खराब मिलेगी, ब्रांड गिरेगा, डाउनवर्ड जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने बिजनेस किया है और इसी को तो ब्रांड बनाना कहते हैं यार। अगर आपका ब्रांड किसी भी वजह से डाउन आ रहा है तो मतलब इक्विटी खराब हो रही है, वैल्यूएशन खराब हो रही है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो फंक्शन है वो आपको सही से निभाना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट क्या बोलता है? अगला पॉइंट बोलता है फीचर्स एंड डिजाइन। क्या बोलता है? फीचर्स एंड डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
बट डिजाइन जो होता है इट रिप्रेजेंट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ब्रांड. अ ब्रांड may have unique features and design which can give it a competitive advantage in the market. क्या देता है? एडवांटेज देता है मार्केट में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यार अलग अलग हम बात करें प्रोडक्ट्स की, जैसे कोलगेट जब लॉन्च हुआ, वो रेड कलर के बॉक्स के अंदर लॉन्च हुआ और इतना ज्यादा इंपैक्ट था मार्केट के अंदर कि उसके बाद जितने भी टूथपेस्ट आए ना, सब रेड कलर के बॉक्सेस में आने लगे. ये होता है आपका इन्फ्लुएंस, ये आपका डिजाइन का इंपैक्ट होता है. इस तरह से आप ब्रांड बनाते हैं, रूल करते हैं मार्केट में. हालांकि अब बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने मिलती हैं, लेकिन जब शुरुआत की बात मैं कह रहा हूं, तब उन्होंने किस तरह से अपने डिजाइन के जरिए रूल किया था मार्केट में, ये बात है. तो ये आपको एक एडवांटेज देता है. फॉर इंस्टेंस ब्रांड्स लाइक Lamborghini, Harley Davidson, Rolex watches and such other products, they have unique features and design that makes them stand up from the rest of the competition. यानी आपको अपने कंपटीशन से एक कदम आगे कर देता है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग के अंदर. उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला पॉइंट आपको फीचर्स एंड डिजाइन का भी समझ गया होगा. बात करें यहां पर आगे तो ब्रांड इक्विटी, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं ब्रांड इक्विटी के ऊपर. ब्रांडिंग की वैल्यू जो आपके फिजिकल एसेट से भी ज्यादा होती है. आपके नाम का आपके नाम का काम, यस गुडविल है आपका. जैसे टाटा, अंबानी, ये नाम बन चुके हैं, पतंजलि एक ब्रांड बन चुका है, तो ये इक्विटी होता है. ब्रांड इक्विटी कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ब्रांड. Brand equity is the incremental value of a brand which it commands in the market. Brand equity is the combination of several elements. क्या? एक quality और एक उसका association which are stated. यहां पर दिया गया है कि क्या फीचर्स हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी एसोसिएशन कैसे. जैसे आयुर्वेद के साथ एसोसिएशन है पतंजलि का, तो आयुर्वेद बोले तो पतंजलि बहुत फेमस है. यार कोई भी प्रोडक्ट पतंजलि का ले लो, आयुर्वेदिक छलकता है उसके अंदर से, नाम ही उसका एसोसिएशन ही ऐसा है, और इसीलिए उसकी ब्रांड वैल्यू जो है, ब्रांड इक्विटी जो है वो ग्रो होती है. तो इस प्रकार से ब्रांड इक्विटी भी मायने रखती है. फ्री के बाद अगर बात करें प्लानिंग के अंदर पी की, तो यहां पर आता है ब्रांड पर्सनालिटी. आप कैसे प्रेजेंट करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड्स हैव ब्रांड पर्सनालिटी. मार्केटर्स मस्ट मेक एन अटेम्प्ट टू पर्सोनिफाई द ब्रांड विद पर्सनालिटी ट्रेड्स. हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप पर्सनालिटी के साथ कैसे जोड़ते हैं, लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, हमेशा ये होना चाहिए. ताज होटल्स आर पर्सोनिफाइड एज यंग हॉस्पिटेबल फीमेल बिलोंगिंग टू अपर क्लास. ऐसा उन्होंने पर्सोनिफिकेशन दिया. एंड फॉन्ड ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, द आर्ट ऑफ कुकिंग एंड सर्विंग फूड, वो भी एकदम हाई क्वालिटी का. तो उन्होंने अपने ब्रांड को ऐसा रखा है कि हमारे यहाँ हाई क्लास लोग आते हैं, यहाँ पर सर्विस जो दी जाती, फूड का क्वालिटी जो दिया जाए एकदम टॉप क्वालिटी, ऐसा उन्होंने अपना रखा. म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट की बात करें, इसके अलावा अनदर एग्जांपल इज दैट ऑफ अमूल बटर. तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है स्वीट इंटेलिजेंट बटर का, एनर्जेटिक गर्ल का. तो इस तरह से आप अपने ब्रांड को रिलेट कैसा करते हैं ना, उसको पर्सनालिटी बोलते हैं. आप किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं आपके ब्रांड को, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी. जैसे एक बाइक आई थी स्प्लेंडर नाम की, उसके एड में मुझे आज भी याद है मिडिल क्लास छलकता था, तो मिडिल क्लास वाला कनेक्ट कर लेता था, पर्सनालिटी उसकी कनेक्ट हो जाती थी, वो सोचता था कि हाँ यार ये तो मेरे लिए बनाया हुआ है. तो इस प्रकार से आप जो है पर्सनालिटी के साथ पर्सोनिफाई करते हैं ब्रांड को, एंड दस ब्रांड पर्सनालिटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग. कि आप कनेक्ट किससे कर रहे हैं. ब्रांड पैकेजिंग की बात करें, हर ब्रांड की अच्छी पैकेजिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पैकेजिंग एक आइडेंटिफिकेशन, एक मार्क है, एक ठप्पा है जिसके जरिए आपकी पहचान होने वाली है. दैट इज द ब्रांड पैकेजिंग इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रांड, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग सेल्स, क्योंकि लोग पहचानते उसी से हैं, पैकेजिंग से. सम ऑफ द ब्रांड्स सच एज फ्रेंच परफ्यूम्स हैव यूनिक पैकेजिंग व्हिच इंस्टेंटली अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ द कस्टमर. इसी के लिए सब हो रहा है, कस्टमर का अट्रैक्शन पाने के लिए, कस्टमर की नजर पड़े और सामान बिके, यस धड़ाधड़. और इसीलिए तो आपको पैकेजिंग अच्छी करनी है, जो दिखता है वो बिकता है, याद रखिए. और इसीलिए ब्रांड पैकेजिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. बात करें दोस्तों आगे, तो ये आता है ब्रांड का लोगो. ब्रांड इक्विटी वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की. लोगो एक पहचान है. मर्सिडीज के लोगो की बात करते हैं लोग, लोगो देखकर नाम मुंह से निकलता है फटाक से, यार ये तो मर्सिडीज है. तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगोज जो हैं ये भी आपकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, ये मार्क है आपका. यस, ब्रांड लोगो अलॉन्ग विद ब्रांड नेम फैसिलिटेट्स ब्रांड आइडेंटिटी, आपकी पहचान बनाते हैं. ब्रांड लोगो एनहांसेस ब्रांड इक्विटी. द ब्रांड लोगोज आर यूनिकली क्राफ्टेड
इन केस ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार से ब्रांड लोगो जो है वो बहुत मायने रखता है, लोगों पे एक नजर, एक आपको अट्रैक्शन देता है लोगों का, और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने में उन्हें आसानी प्रोवाइड होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। बढ़ते हैं आगे। ब्रांड लोगो के बाद ब्रांड एसोसिएशन, ऑलमोस्ट सेम चीजें हमने डिस्कस की हैं पिछले वीडियो में भी, जो हमारा ब्रांड इक्विटी वाला वीडियो है। तो यहां पर द ब्रांड मस्ट लिंक और कनेक्ट टू सर्टेन एसोसिएशन। जैसे लक्स साबुन जो है वो फिल्म स्टारों का साबुन है, फीमेल फिल्म स्टार उसको ज्यादा यूज करती हैं, इस तरह से उसे पेश किया गया। एसोसिएशन इसी से झलकता है और लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। ब्रांड एसोसिएशन के बाद अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट निकल करके आता है ब्रांड नेम का। क्या नाम है भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बहुत बड़ा नाम है, लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो यार मजा नहीं आएगा। ऐसा नाम जो सिंपल हो, सॉफ्ट हो, अच्छा हो, इजीली मतलब लोगों की जुबान से निकले वो नाम, और इसीलिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रांड। कंपनीज नीड टू सिलेक्ट ब्रांड नेम्स विद अटमोस्ट केयर। सम फर्म्स pay huge sum of money to develop a new brand name। बहुत लोग पैसा खर्चा करते हैं इसके ऊपर। ब्रांड नेम must be relevant to the product, easy to pronounce, described its main benefits and so on। तो ये कुछ चीजें ध्यान रख के आपको ब्रांड का नेम जो है वो आपको जो है सजेस्ट करना है। जैसे हम कोलगेट की बात करें या लाइफ बॉय साबुन की बात करें, तो वो जो है लाइफ से कनेक्ट कर देता है सीधा सीधा। तो कहीं ना कहीं ऐसे आप प्रोडक्ट को जो नाम दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है होते हैं। यहां पर बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यह है ब्रांड का इमेज। ऑलमोस्ट सेम। ब्रांड इमेज इज द परसेप्शन ऑफ ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स और अदर्स। क्या छाप आप छोड़ रहे हैं, क्या इमेज बनी है आपकी। जैसे आयुर्वेदिक पतंजलि एक इमेज है, आयुर्वेदिक बहुत सारे दूसरे भी ब्रांड हैं, लेकिन पतंजलि आने के बाद से यार आयुर्वेदिक बोले तो पतंजलि एक परसेप्शन बन चुका है, एक इमेज बन चुकी है। तो वो कुछ और भी निकालेंगे तो भी आयुर्वेदिक दिमाग में पहले आएगा। द ब्रांड परसेप्शन डिफर्स फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। फॉर इंस्टेंस, फॉर अर्बन यंगस्टर्स द मोटर बाइक हार्ली डेविडसन इज अ ड्रीम बाइक। द टॉप मॉडल ऑफ हार्ली डेविडसन कॉस्मिक स्टारशिप is one of the most expensive motorcycles in 2019 और इसका प्राइस जो है $1.5 मिलियन का है। लेकिन रूरल यूथ जो है वो हार्ली डेविडसन बाइक के लिए कभी क्रेजी नहीं होगा, उनके लिए वो कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में सुना भी नहीं है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि खरीद के चला लें। उससे अच्छा तो ये लोग चल के चले जाएंगे कहीं, और इतना पेट्रोल भरेंगे कहां से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हार्ली डेविडसन एक टॉप लेवल के अर्बन क्राउड के लिए सही हो सकती है, लेकिन रूरल पॉपुलेशन के लिए उसके कोई मायने नहीं है। ये आपका ब्रांड इमेज जो है बहुत मैटर करता है इसमें। दोस्तों इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 9 पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट किए हैं। ब्रांड फ्री प्लानिंग के अंदर याद रखिए फंक्शन, फीचर्स एंड डिजाइन, ई से इक्विटी, पर्सनालिटी, पैकेजिंग, लोगो, ए से एसोसिएशन, नेम, और आखिर में आता है ब्रांड इमेज। उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए दोनों आंसर्स में बहुत सारी समानताएं, तो दोनों में से कोई भी एक आने के चांसेस भी बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, फिर वो ब्रांड इक्विटी वाला आंसर हो या कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांडिंग हो। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, आईएमपी क्वेश्चन के ऊपर। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी। ऐसा ही प्यार चैनल पर बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।